एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 की इंग्लिश की पोएम एनिमल्स। एनिमल्स जो पोएम है इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन एंड इस पोएम की स्पेशलिटी ये है दैट ये पोएम एक फ्री वर्स है, यानी कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। एंड सेकेंडली ये पोएम जो है हमें ह्यूमन बींग्स की रियलिटी को शो करी है। बेसिकली इसमें जो राइटर है उन्होंने कंट्रास्ट शो करा है बिटवीन द लाइफ ऑफ एनिमल्स, हाउ पीसफुली दे लिव। ये वर्ल्डली पोजेशंस के लिए नहीं भाग रहे होते, दे जस्ट वांट फूड। ओके एंड अगर हम सेम टाइम पे ह्यूमन बींग्स की बात करें, फूड के साथ साथ में देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी ह्यूमन बींग वांट। हमें लग्जरी चाहिए, पहले हमें अपनी बेसिक नीड्स चाहिए होती है, जैसे कि आवर हाउस एंड बिल्डिंग हो गई और हमारी एजुकेशन हो गई एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बेसिक नीड्स। इसके बाद भी हम लोग खुश नहीं होते हैं। देन वी नीड अ कार, ओके, देन वी नीड अ फ़ोन। उसके बाद धीरे धीरे जिसके पास जितना पैसा आता रहता है वो उतनी लग्जरी हाई करने की कोशिश करता है। सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड। कोई कितने से कितना ज़्यादा अमीर हो जाए, कभी भी ह्यूमन बींग्स में सेटिस्फैक्शन की क्वालिटी नहीं है। नो वन इज सेटिस्फाइड। बट अगर हम उसी समय देखें एनिमल्स को, तो इफ़ दे आर हैविंग देयर फूड दे आर सेटिस्फाइड। तो यही कंट्रास्ट है बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सेकेंडली एनिमल्स डोंट वाइन। वाइन मतलब एनिमल्स बैठ के रोते नहीं हैं अगर वो कुछ गलत कर दे, एंड दे डोंट फील, अपने आप को गिल्टी प्रूव नहीं करते हैं, ना ही वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करते। बट एट द सेम टाइम अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर वो किसी के साथ कुछ गलत कर दे तो कभी रोते हैं बैठ के, कभी सोचते नहीं हमने गलत नहीं करा है। सो देयर इज़ अ ह्यूज कंट्रास्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स की लाइफ एक रैट रेस की तरह बन गई है। एज वी ऑल नो वी आर ऑलवेज रनिंग फॉर द वर्ल्डली पोजेशंस, एंड एट द सेम टाइम एनिमल्स जो है वो बहुत ही मज़े में अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड कर रहे हैं। तो इसी बात को जो पोएट है वो सोचते हैं कि काश मैं एनिमल ही बन जाता, एटलीस्ट मुझे ऐसी लाइफ के अंदर तो नहीं जीना पता। एंड दैट ही हैज़ एक्सप्लेन थ्रू वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स जो मैं आपको इस पोएम में एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ओके, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. तो वही फर्स्ट लाइन में ही पोएट ने हमें बता दिया that he want to live and live like animals. He want to turn into animal and he want to live like animal. वो एक जानवरों की तरह रहना चाहते। क्यों? Because they are very placid. Placid मतलब वो बहुत पीसफुल हैं। आपने कभी सड़क पे चलते हुए डॉगी को देखा है, कैट को देखा है, पिजन्स को देखा है? कितने पीसफुल होते हैं वो खुश है अपना काम करते हुए में। उनको ये नहीं चाहिए कि उन्हें ज़्यादा खाना मिल जाए। कभी आपने बर्ड्स के किसी ग्रुप को देखा है? अगर आप घर के बाहर अपने खाना रख दोगे तो कभी भी जो बर्ड है अकेले नहीं खाती है, पहले अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है आवाज़ लगा लगा के और फिर सब इकट्ठे खाते हैं। तो दिस इज़ वॉट, दे आर वेरी पीसफुल। उनमें लालच और ऐसी चीज़ें नहीं होती एनिमल्स में। देयरफॉर जो पोएट है वो चाहता है कि वो एक एनिमल बन जाए। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड मतलब खुश है, अपनी लाइफ से खुश हैं जानवर। सेल्फ कंटेन्ड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और उनको घंटों तक देखता रहता हूँ। एग्जैक्टली आप में से कई लोग भी ऐसे करते होंगे। कभी किसी एनिमल को देखा है? लोग बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं। एग्जैक्टली हर एक को एनिमल्स को देख के एक पीसफुल एहसास होता है। लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं। क्यों रखते हैं पेट्स? बिकॉज जो एनिमल्स है उनको देख के एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो लाइफ है हमारी, हम पढ़ रहे हैं, देन वी वॉन्ट जॉब्स, देन वी वॉन्ट बिजनेस, देन वी वॉन्ट मनी। हम लोगों का वर्ल्डली पोजेशन के जो ये रेस है कभी नहीं खत्म होती है, और एनिमल्स को देख के हमें एहसास होता है दैट येस लाइफ में कुछ पीस नाम की भी चीज़ है। तो एग्जैक्टली व्हाट द पोएट वांट, पोएट उनको खड़े होकर देर देर तक देखता रहता है एनिमल्स को, एंड पोएट वांट कि वो खुद ही एक एनिमल बन जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस पैराग्राफ की, तो इन्हें साथ में पढ़ते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in dark and weep for their sins. अब मैं पहले दो लाइन समझाती हूँ आपको। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट मतलब कि वो कोई मेहनत नहीं करते हैं पागलों की तरह कोई ना कोई चीज़ को लेने के लिए। जैसे अगर हम अपनी बात करें, कब से नर्सरी से आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो, यू आर जस्ट स्टडिंग एंड देन यू वांट अ गुड जॉब। देन उसके बाद भी हमें कभी भी हमारी जो लाइफ है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। वी ऑलवेज हैव टू स्वेट, यानी कि हमें हमेशा वर्किंग मोड पे ऑन रहना पड़ेगा, वरना कोई और हमारे से आगे निकल जाएगा। बट एनिमल्स में नहीं है ऐसा कुछ। दे जस्ट फाइंड देयर फूड एवरी मॉर्निंग, वॉट एवर दे गेट, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ पीसफुली। सेकेंडली, एंड दे नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन मतलब वो बैठ के रोते नहीं हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। जैसे कि बेसिकली
ह्यूमन बींग्स करते हैं। अच्छे मार्क्स ना आए तो रो रहे हैं, अगर लाइफ में कुछ गलत हो जाए तो बैठ बैठ के रो रहे हैं। एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स यही करते हैं, या फिर अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए रात को बैठ के रोते हैं, परेशान होते हैं, अरे यार मेरी लाइफ में इतना हो गया। हमारे पास सब कुछ होता है, किसी भी इंसान को आप ले लो, एट टाइम्स लोग भगवान को बोलते हैं, दे प्रे टू गॉड, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एग्जैक्टली ये ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है वो पोएट को पसंद नहीं है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट। कभी किसी डॉगी को बैठे हुए देखा है, अरे मुझे तो आज खाना ही नहीं मिला, मैं बड़ा परेशान हूँ, कभी सुना है डॉगी ऐसे कुछ करते हो? नहीं, दे जस्ट गो टू स्लीप इफ दे डोंट गेट फूड। तो यही चीज़ है दैट जो एनिमल्स है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे एक्सेप्ट देयर कंडीशन। नेक्स्ट इज दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम अपना इंट्रोस्पेक्ट कब करते हैं खुद को, यानी कि अपनी गलतियों को समझते कब है। और जब परेशान भी होते हैं तो अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करते। व्हेन वी गो टू अ बेड रात को, तो आपने देखा रात को जैसे ही हम बेड पे लेटते हैं एकदम से हमें नींद नहीं आती है, हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स होती हैं। एंड एट टाइम्स जो भी बात से हम परेशान हो रहे होते हैं वही बातों को हम सोचते रहते हैं पूरी पूरी रात। एट टाइम्स लोगों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है बिकॉज वो उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने गिल्ट्स के, अपने सिंस के, कुछ गलत काम करा हो या कुछ गलत हुआ हो, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं और परेशान होते रहते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट पोएट कह रहे हैं कि इंसानों का यही काम है, पहले स्वेट करते हैं, पहले मेहनत करते हैं, फिर कुछ गलत हो जाए तो परेशान होते हैं और फिर अपने सेंस के लिए पूरी पूरी रात उठकर परेशान होते रहते हैं। बट एनिमल्स वो इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। दे आर लिविंग देयर लाइफ इन अ प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड मैनर। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. तो यहाँ तक हमने 2 लाइन्स अब डिस्कस करनी है। They do not make me sick discussing their duty to God. यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है गॉड से। एज वी नो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। लाइक सब लोग फॉलो करें इसलिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। कई लोग जो है प्रीस्ट होते हैं, वो कहते हैं भगवान की मर्जी ऐसी थी। तो एट टाइम्स हमें काफ़ी सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं ये सोचकर दैट जो गॉड है वो चाहते हैं ऐसा हो। तो एग्जैक्टली बट एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो फ्री विल के होते हैं। उनको कोई नहीं कहता है कि भगवान कह रहे हैं ऐसा करो, भगवान कह रहे हैं ऐसा करो। ये सब रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही होती है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड। देखो ये पोएम पुराने ज़माने में लिखी हुई है, तो उस समय पे ना चर्च होती थी, चर्च का बहुत मेन रोल होता था जो सोसाइटी है उसके अंदर। जैसे कि हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा, क्लर्जी जो मैन होते थे उनका बहुत रोल होता था, प्रीस्ट का बहुत रोल होता था। तो वो हर समय, हर संडेज़ को लोग जाते थे चर्च में और वो बार बार उनको याद दिलाते थे दैट गॉड ने क्या करने के लिए बोला था। तो हो सकता है पोएट इस चीज़ को रेफर कर रहे हों यहाँ पे। जैसे डिससैटिस्फाइड, कोई भी एनिमल डिससैटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। मेनिया मतलब पागलपन ऑफ ओइंग थिंग्स। अब अगर आईफोन 11 डॉगी को दे दो, 12 दे दो, 13 दे दो, 14 दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वी आर हैविंग अ मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। हमारे पे अच्छा लैपटॉप आ जाएगा तो हमें उससे अच्छा चाहिए, हमारे पे आईफोन 10 आ जाएगा तो 11 चाहिए, 11 आ जाएगा तो 12 चाहिए। यही चीज़ ह्यूमन बींग्स की जो मेनिया है, पागलपन है। BMW ले लोगे तो तुम्हें मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ ले लोगे तो तुम्हें रोल्स रॉयस चाहिए। ये जो मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स है ये ह्यूमन बींग्स का कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ये चीज़ एनिमल्स में नहीं है। तभी जो पोएट है वो एनिमल बनना चाहते हैं बिकॉज ही इज़ सिक ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम। तो ये दोनों आपको लाइन क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इज नॉट वन नील टू अनदर नॉट हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ईयर्स अगो। यहाँ पे क्या हो रहा है दैट कोई किसी को बाउ डाउन नहीं करता है इन द एनिमल्स। एनिमल्स में कोई बड़ा नहीं, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है। यहाँ पे ये सोसाइटी के रिच और पुअर सेक्शन की बात करी जा रही है। जैसे कि पहले ज़माने में, अभी भी होता है, अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, बट पहले बहुत ज़्यादा होता था। देयर वाज अ फ्यूडल सिस्टम। अब उसमें क्या होता था, और हमेशा ही जैसे ब्लैक पीपल को स्लेव्स बनाया जाता था, इंडिया से स्लेव्स लेकर जाए जाते थे। तो एग्जैक्टली पहले ज़माने में यही होता था कि कई लोगों को बाव करवाया जाता था, यानी कि कई लोगों को नीचा समझा जाता था, उनके ऊपर रूल करते थे वाइट पीपल। जैसे कॉलोनीज़ बनी इंडिया में आए ब्रिटिशर्स और वो हमें कितना गलत ट्रीट करते थे। बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है, सारे एनिमल सेम है, कोई अपनी कॉलोनी बना के दूसरे के ऊपर रूल करने नहीं जाता है। तो ये चीज़ें जो है एनिमल्स में नहीं है। नॉट वन नील टू अनदर nor his kind that lived thousands of years ago. Let's see the next line. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। Now let's see the next line. Not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relationships to me and I accept them.
यहाँ पे पोएट ने कहा है कि कोई भी जो एनिमल है वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। एनिमल्स में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप सड़क पे चल के जा रहे हो, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुम पूरे परेशान हो जाओगे, उससे लड़ोगे, फिर पूरी रात बैठ के उस बारे में सोचोगे कि अरे इसने मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और तुम्हें बॉस से सबके सामने डांट पड़ गया, आपको टीचर से पूरी क्लास के सामने डांट पड़ गई, तो तुम ये सोच रहे हो अरे मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गई। बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमारे से शुरुआत में नहीं थी। वी वर नॉट बॉर्न विद दिस। सोसाइटी में हमारे अंदर ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर दिया, ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ प्राइड, ये सब चीज़ें सोसाइटी में रह के हमारे अंदर आई है। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अगर कोई हमें कुछ बुरा बोल दे तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं, कोई हमारी तारीफ़ कर दे तो हम पूरा दिन खुश रहते हैं। तो ये सब चीज़ें एनिमल्स में नहीं है। दे लिव न्यूट्रल। और पोएट भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पे कोई रिस्पेक्टेबल ना हो और कोई अनहैप्पी ना हो। सो दे शो देयर रिलेशनशिप्स टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। किसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं पोएट? एनिमल्स के। एनिमल्स जैसा प्रिटेंड करते हैं हम उन्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं। लाइक आर पेट्स, हमारे पेट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनसे कुछ। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो एनिमल्स जैसे है ना वैसे हमने उन्हें एक्सेप्ट कर रखा है, हम उन्हें चेंज होने को नहीं बोलते हैं। Now let's see the next line. They bring me tokens of myself. They invite them plainly in their possession. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे tokens का मतलब है क्वालिटीज़। They bring me tokens of myself. ये मुझे मेरी क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं जो चुपचाप इन्होंने अपने पास रख ली है। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. जो चुपचाप प्लेनली इन्होंने अपने पास रख ली हैं। अब ये लाइन का मतलब देखो, पोएट ये कह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, रिस्पेक्ट की केयर ना होना, वाइन अबाउट ना करना, स्वेट ना करना, पागलों की तरह भागना नई वर्ल्डली पोजेशन की, ये सब चीज़ें ना ह्यूमन बींग्स की ही थी। बट ये क्वालिटीज़ जो थी जिनको यहाँ पे पोएट ने लिखा है टोकन्स, ये टोकन्स एक ज़माने में सारे ह्यूमन बींग्स के पास थे। बट ये जो टोकन्स है ह्यूमन बींग से ले लिए किसने? एनिमल्स से। अब कैसे लिए होंगे वो पोएट हमें आगे पूछेगा। एंड प्लेनली एनिमल्स ने, अभी तक एनिमल्स चुपचाप छुपा के बैठे हैं इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर, और ह्यूमन बींग्स में से ये क्वालिटीज़ जो हैं वो गायब हो चुकी है। कौन सी? कि वर्ल्डली पोजेशंस के पीछे नहीं भागना, रोना नहीं है, वाइन अबाउट नहीं करना है, कुछ गलत हो गया तो परेशान नहीं होना है, कोई नीचे जाति नहीं, कोई ऊपर जात नहीं। एंड नेक्स्ट थिंग वाज रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट कुछ नहीं, अनहैप्पी हैप्पी कुछ नहीं। ये सब जो टोकन्स क्वालिटीज़ थी ना, ये पता नहीं कब ह्यूमन बींग्स से एनिमल्स ने ले ली और अब एनिमल्स हमारे से ज़्यादा खुश रह रहे हैं। तो यहाँ आप समझ गए, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। जब पोएट एनिमल्स को देखते हैं वो देखते हैं कि यार ये तो मेरी क्वालिटी थी एक टाइम पे, अब ये मेरे इन एनिमल्स ने रख ली है चुपचाप। दे इन्वेंट्स देम प्लेनली, चुपचाप रख ली इन देयर पोजेशन, अपने पास रख लिया एनिमल्स ने ये क्वालिटीज़। अब पोएट सोचता है आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। ये टोकन्स मतलब क्या? क्वालिटीज़। ये क्वालिटीज़, चुप रहने की, रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो, वर्ल्डली पोजेशंस के पीछे नहीं भागना, अनहैप्पी नहीं होना, ये क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास गई कैसे गई? ये पोएट सोच रहा है। वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब फिर से पोएट हमसे पूछे, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से मिल गई इनको ये क्वालिटीज़। तो पोएट हमसे पूछता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या मैंने बहुत समय पहले ही ये एनिमल्स को दे दी थी या फिर मुझसे गलती से गिर गई ये क्वालिटीज़। अब यहाँ पे मतलब ये देखो, वी ऑल नो दैट हमारा इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम एप्स। कहते हैं ना, देयर आर सम थ्योरीज कि पहले बंदर इतना बड़ा हो, वो एक फ़ोटो आती है, बंदर होता है, फिर वो ऐसे खड़ा होता है, चिंपैंजी, एप, ऐसे फिर एनिमल्स बन जाते हैं। तो वो कहते हैं जब मेरा इवोल्यूशन हो रहा था, हो सकता है तब मैंने ये जो क्वालिटीज़ थी ये छोड़ दी एनिमल्स के पास। डिड आई पास देम वे ह्यूज टाइम्स अगो तो मतलब एवोल्यूशन के टाइम पे छोड़ दिया था, या फिर मैंने नेग्लिजेंटली अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेध्यानी की वजह से इनको ड्रॉप कर दिया और एनिमल्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। नेग्लिजेंटली मतलब कब ड्रॉप करा होगा? जब हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी जस्ट वॉन्ट टू पोजेस थिंग्स, वी जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी जस्ट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। उस समय पे जो ह्यूमन बींग्स है उन्हें कुछ और चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं एंड वो अपनी लाइफ में ये सब टोकन्स को, ये सब क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं। और यहाँ पे पोएट ने एंड कर दिया पोएम विद अ क्वेश्चन मार्क कि भाई अब तुम सोचो कि ये जो टोकन्स थे इतने अच्छे, ये एनिमल्स के पास एवोल्यूशन के टाइम पे गए हैं या जब इंसान इन चीज़ों को भूल गए तब जो एनिमल्स हैं उन्होंने इनको एक्वायर कर लिया, या एनिमल्स के पास पहले से थी वो नहीं भूले हैं और हम अपनी इन क्वालिटीज़ को भूल गए हैं। तो लेट्स
रिवाइज द पोएम वंस अगेन, एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ, बहुत डीप मीनिंग है पोएम का. एंड आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड. काश मैं एनिमल्स के साथ जाके रह सकूँ, वो प्लेसेड बहुत ही पीसफुल है, सेल्फ कंटेन्ड, अपनी लाइफ से हैप्पी है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं उनको खड़े होकर देखता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो रोते नहीं हैं, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए, दे डू नॉट वाइन अबाउट दोज थिंग्स. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, अगर वो कोई गलत काम कर दे तो पूरी पूरी रात जाकर उसके बारे में नहीं सोचते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, उनकी कोई ड्यूटी टू गॉड नहीं है. दे आर लिविंग देयर लाइफ पीसफुली. नॉट वन इज dissatisfied, नॉट वन इज demented with the meaning of owing things. उन्हें लाइफ की कोई न्यू थिंग्स नहीं चाहिए. दे जस्ट वॉन्ट फूड 2 times, बस वो भी कभी कभी नहीं मिलता है तो दे जस्ट स्लीप एम्प्टी स्टमक. नॉट वन हील टू अनदर नॉर हिज काइंड दैट लिव thousands of years ago, कोई क्लास सिस्टम नहीं होता है इन एनिमल्स. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं है ओवर द होल अर्थ. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. सो जिस तरीके से एनिमल्स हमें शो होते हैं हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दैट दे इन्वेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, ये हमें वो क्वालिटी शो करते हैं जो कभी इंसानों में हुआ करती थी बट अब इंसानों में से गायब हो गई है. एंड लास्ट में पोएट कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ये क्वालिटीज़ इन्हें कैसे मिली. डिड आई पास देम ह्यूज टाइम्स अवे, क्या मैंने इन्हें एवोल्यूशन के टाइम पे दे दी थी ये क्वालिटीज़, या फिर आई ड्रॉप देम नेग्लिजेंटली एंड जो एनिमल्स है उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया. तो पूरी पोएम आपकी कंप्लीट हो गई. आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी. इफ देयर आर एनी क्वेरीज आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस पोएम के नोट्स का लिंक मिलेगा आपको, जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाला है. आपको इंग्लिश का रिविजन बैच की वीडियोस मिलेगी जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर की रिविजन करवाती हूँ विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होते हैं. अगर आपको क्लास 10 की फुल इंग्लिश पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 इंग्लिश, यू कैन गो एंड स्टडी. अब 10 स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू स्टडी SST, मैं क्लास 10 की पूरी SST भी पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं. अगर आपको क्लास 10 के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल. तो ऑल द प्लेलिस्ट आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चेक देम केयरफुली, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.